Welcome to DSCJ Tele Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. My name is Palvinder Singh and I am a teacher from District Punch, J&K. चलिए देखते हैं हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं इस वीडियो में. After watching this video, students will be able to learn about sense organs and sensory receptors. आज हम इस वीडियो में सेंस ऑर्गन और सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. अबाउट न्यूरॉन एंड नर्व सेल्स. आज हम देखेंगे कि न्यूरॉन या नर्व सेल्स क्या होते हैं. अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. और हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या डिफरेंस है. तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पार्ट 3, जिसमें हम नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन और हमारा रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे. चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पे. आज हम देखेंगे हमारा नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन. तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. जिस तरह से हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये चीज देखी थी कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज हैं, उसी तरह से यहां पर जो न्यूरॉन है वो हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं नर्वस सिस्टम के. नर्वस सिस्टम को देखने से पहले हम एक लुक यहां पर देखते हैं इस डायग्राम पे. ये हमारे न्यूरॉन की डायग्राम है. तो इसको आज हम थोड़ा सा इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे. इट हैज अ सेल बॉडी. अब हम अपने न्यूरॉन को देखें तो उसकी एक सेल बॉडी रहती है. जो पोर्शन आप ये देख रहे हैं ये हमारी सेल बॉडी है, कॉल्ड साइटोन. और इस सेल बॉडी को हम साइटोन कहते हैं. देन कंटेनिंग द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. अब इसके अंदर एक न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो साइटोप्लाज्म रहता है. ठीक है. और इट हैज अ सेवरल ब्रांच स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स. और ये जो आप ब्रांचेस निकली हुई देख रहे हैं ये वाली ये जो ब्रांचेस निकली हैं हमारे फिंगर्स की तरह, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं. इट हैज ए लॉन्ग नर्व फाइबर कॉल्ड एक्सॉन. और इसका एक लॉन्ग नर्व फाइबर भी रहता है, ये वाला, इसको हम एक्सॉन कहते हैं, जो यहां से लेके यहां तक का रहता है. दैट इज द एक्सॉन. और इस एक्सॉन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं. माइलिन शीथ कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ. So the junction between the two neurons is called synapses. और जहां पर दो न्यूरॉन्स जाके आपस में मिलते हैं वहां पर हम उस जंक्शन को सिनेप्सिस का नाम देते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह से मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है. मैसेजेस पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. अब हमारे दिमाग में दो बातें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि हमारे बॉडी में जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम चलता है वो दो तरह से चलता है. एक तो हमारे नर्वस सिस्टम से चलता है और दूसरा हम हमारे केमिकली जो ट्रांसमिशन होती है हमारी बॉडी में, केमिकल्स जो ट्रांसमिट करते हैं, जो हमारे हार्मोन्स ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर. ठीक है. और वो जो हार्मोनल ट्रांसमिशन है उसकी वजह से भी हमारा जो है नर्वस सिस्टम काम करता है. तो यहां पर क्लियरली देखिए, मैसेज पास थ्रू द नर्व सेल इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. मतलब केमिकली जो हार्मोन्स करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इंपल्स, जिसे हम नर्व इंपल्स भी कहते हैं. ये हमारा जो है नर्वस सिस्टम ही परफॉर्म करता है. सो द डेंड्राइट्स रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट्स अ केमिकल रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल इंपल्स व्हिच पासेस थ्रू द एक्सॉन. अब यहां पर क्या होता है, हमारा जो ये न्यूक्लियस का पोर्शन है जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं, साइटोन कहते हैं, ये यहां पर देखिए डेंड्राइट्स कलेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं और डेंड्राइट्स उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं. देन सेल बॉडी क्या करती है? इंटीग्रेट्स इनकमिंग सिग्नल्स एंड जनरेट्स आउटगोइंग सिग्नल्स टू द एक्सॉन. ये इकट्ठा करती है इनकमिंग सिग्नल्स को और फिर वो इनकमिंग जो सिग्नल्स जो उसने इकट्ठे किए होते हैं देन उसी के ऊपर वो जनरेट करती है आउटगोइंग सिग्नल्स को और फिर वो दे देती है किसको? इस एक्सॉन को. और इस डायरेक्शन में ये जो है मैसेज आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है. So axon
क्या करता है, पासिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू डेंड्राइट्स। अब जो एक्सॉन है वही जो यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ था उसको एक्सॉन आगे पास कर रहा है, किसको, डेंड्राइट्स को, ऑफ अनदर सेल, दूसरे सेल के डेंड्राइट को यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड हो रहा है थ्रू एक्सॉन। और वो कहां जा रहा है, टू एन अफेक्टर सेल, वो एक अफेक्टर सेल के पास जा रहा है जहां पर जाके वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे, मतलब हमारे मसल फाइबर्स, हमारे टिश्यूज के पास वो जो सिग्नल है पहुंच रहा है। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। अब यहां से आप देखिए कि मैसेज ट्रांसमिट कैसे होता है। ये इनकी बात मैं कर रहा हूं, ये जो हमारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, यहां से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट हुआ, देन डेंड्राइट्स ने उसे कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद वो एक्सॉन के पास गया और वो सिग्नल एक्सॉन्स ने यहां से होते हुए यहां तक दूसरे डेंड्राइट तक पहुंचाया। अब दूसरे डेंड्राइट जो है वो दूसरे हमारे न्यूरॉन जो सेल है उसके डेंड्राइट्स हैं, और इन डेंड्राइट्स में जब ये वाला जंक्शन बना, जब ये इंपल्स यहां तक पहुंची और वहां पर एक जंक्शन बना, इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। इस जंक्शन को हम सिनेप्स कहते हैं। जो ये ट्रांसमिशन हुआ मैसेज का फ्रॉम वन सेल टू अनदर, अब ये दो सेल्स तक ही सीमित नहीं है, ये आगे ट्रांसमिट करते रहते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, एंड सो ऑन। तो ये इसी तरह से ट्रांसमिशन होता है हमारी बॉडी में मैसेजेस का। नाउ अब यहां पर देखिए, हम अगर रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ने से पहले हमें हमारे न्यूरॉन के बारे में और हमारी सेंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं अपनी 5 सेंसेस को। तो 5 सेंसेस में जो पहली सेंस हमारी आती है दैट इज द सेंस ऑफ साइट, और सेंस ऑफ साइट का जो काम करती हैं वो हमारी आईज हैं। देन दूसरे नंबर पे हमारा आता है सेंस ऑफ टेस्ट, और सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो हमारी टंग परफॉर्म करती है। देन थर्ड नंबर पे हमारा आता है सेंस ऑफ टच, और सेंस ऑफ टच जो है वो हमारी स्किन जो है वो परफॉर्म करती है। देन सेंस ऑफ स्मेल, और ये जो सेंस ऑफ स्मेल है ये हमारा नोज परफॉर्म करता है। और देन लास्ट में जो हमारी 5th सेंस है सेंस ऑफ साउंड, और साउंड की जो सेंस है वो हमारे ईयर्स परफॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं ये किस तरह से ये हमारी सेंसेस जो है वो काम करती हैं। देन उसके लिए हमें फिर से देखना पड़ेगा हमारी सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को। हमारे लास्ट टॉपिक में भी हमने इनके बारे में डिटेल में देखा था। अब सेंसरी नर्व्स हम सबको पता है कि ये मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से हमारे सीएनएस तक पहुंचाती हैं। जो मोटर नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, आर द नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द अफेक्टर्स। ये हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को हमारे अफेक्टर्स तक पहुंचाती हैं, मतलब हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स तक पहुंचाती हैं जिनके ऊपर हम एक्ट करते हैं। नाउ उसके लिए फिर से हम इस डायग्राम को देखेंगे। यहां पर आप सेंसरी न्यूरॉन देख रहे हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन आपके सामने है। इसको देखिए, यहां से ये डेंड्राइट्स हैं। देन डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन, इस डायरेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन जा रही है। देन आगे इंटर न्यूरॉन जो है वो इनको कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर कलेक्ट करने के बाद इनको कहां दे रहे हैं, हमारे मोटर न्यूरॉन में। और मोटर न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को लेके वापस कहां जा रही है, हमारे इफेक्टर्स तक जा रही है, मतलब हमारे उन मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचा रही है जहां पर ये काम होना है, मतलब वो टारगेट ऑर्गन। नाउ अब हम अपने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। So receptors are the sense organs which receive the stimuli and pass the message to the brain and spinal cord through the sensory nerves. अब receptors क्या हैं, हमारे sense organs हैं जो कि stimuli को receive करते हैं, और फिर वो receive करके वो जो information है वो हमारे brain को या spinal cord को भेजते हैं through sensory nerves. Sensory nerve के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो वहां से आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि sensory nerves क्या काम करती हैं। अब जिस स्टिमुलस की मैं बात कर रहा हूं, सपोज कीजिए कोई ब्राइट लाइट आपकी आंखों में पड़ जाती है, या आपको कोई नोकीली चीज आप किसी नोकीली चीज को टच करते हैं और वो आपके जो स्किन में चली जाती है,
तो आप उसके ऊपर क्या करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप अपना हाथ एकदम वहां से विड्रा कर लेते हैं, या आपका हाथ कहीं हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर टच हो जाए तो वो हाथ आप पीछे खींच लेते हैं दोबारा। अब यहां पर एक कंडीशन है कि जो ये काम आपने किया, जो काम आपने ये किया वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचा, वो काम आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचा, वो सीधा आपके मोटर न्यूरॉन तक चला गया और फिर आपने उसके ऊपर एक्ट किया। अब जैसे ही आपने इस कांटे को प्रिक किया था, आपके सेंसरी रिसेप्टर्स जो थे वो एक्टिव हो गए। उन्होंने क्या किया, वो सीधी इंफॉर्मेशन हमारे रिले न्यूरॉन्स को दे दी। अब रिले न्यूरॉन्स से वो इंफॉर्मेशन सीधी कहां चली जाती है, हमारे मोटर न्यूरॉन को। रिले न्यूरॉन उनको मोटर न्यूरॉन में भी देते हैं और वहां हमारे ब्रेन में भी उनको पहुंचाते हैं। अब जब मोटर न्यूरॉन के पास वो पहुंचती है तो फिर हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं। इसी तरह से यही हमारा रिसेप्टर का काम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड रहेगी उसमें इस चीज को हम क्लियर करेंगे कि हमारे रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं। तो इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की है कि हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं, फोनो रिसेप्टर्स हैं, ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, गस्टेशनरी रिसेप्टर्स हैं, देन टैंगो रिसेप्टर्स हैं। तो ये क्या क्या काम करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स हमारी आईज में होते हैं और ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स हमारी आईज में होते हैं और ये हमारी लाइट को डिटेक्ट करते हैं। देन फोनो रिसेप्टर्स इन द ईयर्स टू डिटेक्ट द साउंड, फोनो रिसेप्टर्स साउंड को डिटेक्ट करते हैं। देन ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे नोज में होते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं किसको, स्मेल को। देन हमारे पास आता है गस्टेशनरी रिसेप्टर्स, देन ये हमारी टंग में होते हैं और ये टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। देन टैंगो रिसेप्टर्स इन द स्किन टू डिटेक्ट द टच, ये टैंगो रिसेप्टर्स जो हैं टच को डिटेक्ट करते हैं। तो ये थे हमारे रिसेप्टर्स जो, और उनका क्या क्या फंक्शन है। देन अब हम देखेंगे हमारे अफेक्टर्स। हमने सेंसरी नर्व्स देखी, मोटर नर्व्स देखी, हमने रिसेप्टर्स देखे, अब हम देखेंगे अफेक्टर्स। अब अफेक्टर्स क्या होते हैं। अफेक्टर्स आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स। जिस तरह से रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उसी तरह से अफेक्टर्स जो हैं वो हमारे मसल्स और ग्लैंड्स हैं, विच रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द मोटर नर्व्स। अब ये क्या करते हैं अफेक्टर्स, ये रिस्पॉन्ड करते हैं उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन हमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मिली है थ्रू मोटर नर्व। मतलब मोटर नर्व ने क्या किया था, हम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी जो सेंसरी नर्व्स ने हमारे रिले न्यूरॉन को दी थी, और रिले न्यूरॉन ने आगे उसको मोटर न्यूरॉन में दिया, और मोटर न्यूरॉन ने वो इंफॉर्मेशन हमारे ग्लैंड्स और हमारे मसल्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई। नाउ यहां से देखेंगे कि अफेक्टर्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट रिस्पॉन्ड टू कमांड ऑफ नर्वस सिस्टम। अब अफेक्टर्स उस सिस्टम पे काम करते हैं जिसे हम कमांड कहते हैं। मतलब हमारा नर्वस सिस्टम जो है, जो कमांड देता है हमें, उसी के ऊपर वो काम करना होता है, दैट इज द अफेक्टर्स। सो ग्लैंड जो है इंक्रीज और डिक्रीज सिक्रीशन। तो इस पोजीशन में हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रीशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे। देन मसल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट्स होते हैं इस कंडीशन में। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये एक डायग्राम है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की, और यहां पे आप डिफरेंट ग्लैंड्स को देख रहे होंगे। हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स का भी बहुत बड़ा काम है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर ही ये डिपेंड करती है, इसी के ऊपर ये काम करती है। नाउ नेक्स्ट हम हमारे जो टॉपिक देखेंगे वो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex action is a sudden, unconscious and involuntary response of the effectors। ठीक है, effectors का response है ये, involuntary response है to a stimulus, जो हमें stimulus से मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर जब हम response करते हैं unconsciously, involuntary response जब हम देते हैं उसे हम reflex action कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड इफ वी सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो हम इमीडिएटली अपना हाथ वहां से विड्रॉ कर लेते हैं, और इसी पूरी कंडीशन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। दैट इज द सडन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहां पर यह चीज देखनी है हमने कि क्या इसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व थी। तो मैं आपको बताऊं, यहां पर हमारी थिंकिंग जो थी वो इन्वॉल्व नहीं थी। जैसे ही हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, बर्निंग कैंडल को अगर किसी ने हाथ लगाया तो इमीडिएटली हम हाथ को वहां से जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं। हम ब्रेन को ये सोचने का मौका ही नहीं देते। अब देखिए वो कैसे होता है। यहां पर हम हार्ड ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, यहां पर हार्ड ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही इस हार्ड ऑब्जेक्ट को किसी ने टच किया तो स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो। देन वहां पर जो हमारी फिंगर में थर्मो रिसेप्टर्स थे वो वहां पर आए, और उन्होंने क्या किया, सीधा जो सेंसरी नर्व के थ्रू जो स्टिमुलस था वो यहां से गया और ये पहुंच गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ये देखिए, मैं यहां से आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये जैसे ही फिंगर टच हुई और ये रिस्पांस जो है वो सीधा यहां से होते हुए हमारे यहां से निकल के ये सीधा हमारी ये पहुंच गया स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, दैट इज द रिले न्यूरॉन्स, इनकी एक ब्रांच जो है वो मोटर न्यूरॉन को जाती है और एक हमारे ब्रेन तक भी जाती है। देन यहां पर क्या है, इन्होंने डायरेक्टली इसको हमारे मोटर नर्व में जो सिग्नल था उसको पहुंचा दिया। अब मोटर नर्व के जो यहां पर डेंड्राइट्स थे उन्होंने उस सिग्नल को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उसी सिग्नल को आगे एक्सॉन में दे दिया, सेल बॉडी में दिया। देन सेल बॉडी से वो सीधा हमारे एक्सॉन में चला गया। देन एक्सॉन ने वहां से उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया और यहां से होते हुए वो सीधा हमारे बाइसेप्स या ट्राइसेप्स इन मसल्स में पहुंच गया और मसल्स ने आगे काम करना शुरू कर दिया। दैट इज द जिसको हम एफेक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि वो सिग्नल हमारे मसल्स तक पहुंच गया था। जैसे ही वो सिग्नल हमारे पास पहुंचा तो हमने अपने हाथ को वहां से विड्रॉ कर लिया, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब जब हमने ये पूरा सिस्टम देखा तो इसमें आपने देखा कि मेन काम जो है वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन का और दूसरा हमारा काम जो है वो किसका है, मोटर न्यूरॉन का है। अब ब्रेन को जो सिग्नल गया था, अब ब्रेन को बाद में पता चला, पहले हमने उसके ऊपर एक्ट कर लिया। एक्ट करने के बाद ब्रेन को पता चला कि हमने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को जो था वो टच किया था, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम जो वो हुई है और इमीडिएटली हाथ को विड्रॉ करना पड़ा। तो इस डायग्राम में आपने क्लियरली देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस क्या होता है। यहां पे आपने देखा कि हमारी जो दो नर्व्स हैं, जिसे हम सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व कहते हैं, उन्हीं का मेन काम है किस तरह से सेंसरी नर्व ने वो इंफॉर्मेशन जो है, स्टिमुलस जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया और वहां से सीधा मोटर नर्व तक पहुंचा और मोटर नर्व ने आगे उसे हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज तक पहुंचाया और वहां पर उन्होंने एज अ अफेक्टर जो है वो काम किया और हमने अपना हाथ वहां से विड्रॉ कर लिया। लेकिन ये जितना भी प्रोसेस हुआ इसके बारे में हमारे ब्रेन को नॉलेज जो थी उस समय नहीं थी। थोड़ा लेट जो है हमारे ब्रेन को पता लगा कि ऐसा कोई काम हुआ था, क्योंकि ये हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन है। ये अगर हम ये वॉलेंटरली करते तब हमारे ब्रेन की विल से ये होता। ये हमने खुद किए हैं। जिस तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स इनवॉलेंटरली काम करते हैं उसी तरह से इस सिस्टम ने भी काम किया और ब्रेन को ये बाद में पता चला कि उसने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच किया था, उस वजह से हमें हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आई थी। नाउ इसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्लेक्स आर्क। अब अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ें और रिफ्लेक्स आर्क को ना पढ़ें तो ये ठीक नहीं होगा। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन का ही पार्ट है। अब यहां पर हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स एक्शन ने जो रास्ता अपनाया
जो पाथ उसने लिया उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और आर्क हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस तरह से एक आर्क बनाती है। जो पाथ है रिफ्लेक्स सेक्शन का वो इस तरह से एक आर्क बनाती है, इसीलिए हम इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। Then in our reflex arc the stimulus is received by the receptor। अब रिफ्लेक्स आर्क में भी वही कुछ हमने देखना है कि स्टिमुलस जो था वो किसने रिसीव किया था, रिसेप्टर्स ने रिसीव किया स्टिमुलस को, देन जिसको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि रिसेप्टर्स जो हैं वो ही हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। देन एंड पास इट थ्रू द सेंसरी नर्व्स। अब हमने क्या किया, उन रिसेप्टर्स को अपनी सेंसरी नर्व्स को दिया टू द स्पाइनल कार्ड, जो वो कहां लेके चली गई, स्पाइनल कार्ड में। एंड फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू द मोटर नर्व। अब स्पाइनल कार्ड से वो इंफॉर्मेशन इंटरन्यूरॉन के थ्रू मोटर नर्व तक पहुंची एंड वो मोटर न्यूरॉन से अफेक्टर्स तक पहुंची, मतलब मसल और ग्लैंड्स तक पहुंची फॉर द रिस्पांस। और फिर हमने उसके ऊपर रिस्पांस दिया। कहने का यह मतलब है कि पूरा प्रोसेस जो रिफ्लेक्स आर्क ने अपनाया और जो पाथ उसने लिया उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब यहां से आप देखिए ये रिसेप्टर्स हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन है, रिसेप्टर्स ने ये सेंसरी न्यूरॉन यहां तक गए और सीधा स्पाइनल कार्ड में आगे। ये देखिए इंटर न्यूरॉन ने क्या किया, आगे यहां पर सेल बॉडी को दे दिया मोटर न्यूरॉन की, और मोटर न्यूरॉन ने आगे इसको वापस लेके यहां तक आई। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन हमारी अफेक्टर्स तक पहुंची, हमारे मसल्स तक पहुंची, और फिर हमने उस स्टिमुलस के ऊपर काम किया और हमने वहां पर कोई एक्शन परफॉर्म किया। देन अब आप यहां देखिए ये जो एक पाथ इसने अपनाया और ये आर्क ली है वापस रिवर्स, यहां से वापस यहां जो आर्क ली है इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क का नाम देते हैं। नाउ आज हमने जो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, हमारे न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। अब आपके लिए इसी टॉपिक के बाद कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आपने कंप्लीट करनी है। आज का ये हमारा तीसरा पार्ट था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे, हार्मोन्स इन एनिमल, कि हार्मोन्स की वजह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है। नाउ अब आप यहां पर देखेंगे असाइनमेंट्स कौन सी हैं। सो ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। अब यहां पर आपने क्या करना है, एक लेबल डायग्राम बनानी है, किसकी, न्यूरॉन की, या जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। अब वो डायग्राम आपने इस जो टॉपिक पढ़ाया गया है आपको उसमें आपने देखी होगी, एक बिल्कुल क्लियरली एक डायग्राम थी। आप उसी को देख के जो था न्यूरॉन के जो है डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं। आपने सेल बॉडी के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, और पूरा डेंड्राइट्स, एक्सॉन, पूरा जो है वो न्यूरॉन को आपने ड्रा करना है और उसको लेबल भी करना है। सो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, मेक अ चार्ट एंड शो हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू द न्यूरॉन्स। आपने एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट से हमें बताना है कि इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो करती है उस न्यूरॉन में, न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन किस तरह से, मतलब कहने का यह है कि मैसेज किस तरह से ट्रांसमिट होता है। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए हैं, तो इनको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है, परफॉर्म करना है। सो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे ताकि आप लोगों तक वो टॉपिक आपके पास रहे, आप उसको याद रख सकें। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा हमारे न्यूरॉन के बारे में, क्योंकि न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का। देन हमने देखा उस न्यूरॉन में दो तरह की जो नर्व्स हैं वो ही मेन हैं जो कि रिफ्लेक्स एक्शन में काम आती हैं, दैट इज द सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। हमने सेंसरी नर्व को देखा कि वो इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती हैं। फिर हमने मोटर नर्व्स को देखा कि जो इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वापस अफेक्टर्स तक पहुंचती है
उसे हम जो है वो मोटर न्यूरॉन कहते हैं। अब मोटर न्यूरॉन जब इंफॉर्मेशन पहुंचाता है अफेक्टर्स तक तो वो आगे उसके ऊपर एक्ट करते हैं। उसके बाद हमने हमारे रिसेप्टर्स के बारे में देखा, हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में देखा जिसे हम रिसेप्टर्स भी कहते हैं। देन हमने देखा कि हमारी 5 सेंसेस हैं जिसमें हमारी ईयर, नोज, आईज, टंग एंड स्किन है और ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं ये परफॉर्म करती हैं। उसके बाद हमने जो था वो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखा और रिफ्लेक्स एक्शन में हमने देखा कि किस तरह से ये पूरा स्टिमुलाई और रिस्पांस का काम जो है वो चलता है। और आखिर में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, वो पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन में अपनाया जाता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। सो आगे आने वाले टॉपिक में हम बात करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स, उनकी बात करेंगे इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो तब तक के लिए थैंक्स।